एक और संगीन मसला भी है। CNN में शाया आर्टिकल के मुताबिक क्या होगा अगर कोरोना वायरस की वैक्सीन ना बन पाए, क्योंकि ऐसा पहले भी बीमारियों में हो चुका है। इस सूरत में तो हमें इस बात का आदी बनना पड़ेगा कि हम कोरोना के साथ ज़िंदगी गुजारें। टेस्टिंग, फिजिकल ट्रेनिंग, साथ ही ख़ुद को अलग थलग करना सब ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगा। फिजिकल डिस्टेंसिंग ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगा। दुनिया भर में मुतअद्दिद अमवात होंगी, क्योंकि आज भी ऐसे वायरसेस हैं जिनकी वैक्सीन दरियाफ्त नहीं हो सकी है। हालांकि कोरोना वायरस के बारे में डॉक्टर्स की राय यही है कि उसकी वैक्सीन दरियाफ्त हो जाएगी और मार्केट में भी आ जाएगी, मगर इस हवाले से हतमी दावा नहीं किया जा सकता इस आर्टिकल के मुताबिक, क्योंकि इस आर्टिकल के मुताबिक हो सकता है वैक्सीन ना बन पाए। आर्टिकल के मुताबिक 1984 में अमेरिका के सेक्रेटरी हेल्थ ने यह दावा किया था कि साइंसदानों ने कामयाबी से HIV वायरस का पता चला लिया है और अब 2 साल में उसकी वैक्सीन मार्केट में आ जाएगी। मगर आज तकरीबन 4 दहाइयों के बाद वैक्सीन तो नहीं आई, मगर HIV वायरस से दुनिया भर में 3 करोड़ 20 लाख लोग मर चुके हैं। फिर 1997 में अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन ने दावा किया कि वैक्सीन आ जाएगी। साइंसदानों ने कहा कि 10 साल में वैक्सीन बन जाएगी। फिर 2007 में साइंसदानों ने यह दावा किया, मगर आज तक वैक्सीन नहीं आ सकी। इसकी वजह यह है कि HIV एक दफ़ा जिस्म में दाखिल होकर खुद को ही म्यूटेट करना शुरू कर देता है, यानी हज़ारों किस्म के HIV वायरसेस जिस्म में ही बनना शुरू हो जाते हैं और हज़ारों किस्म की वायरस का वैक्सीन इलाज नहीं कर सकती। इसके मुकाबले में फ्लू का वायरस हर साल अपनी साख्त बदलकर एक नए तरीके से आता है और जिस्म में जाकर अपनी मुख्तलिफ किस्मों और साख्त में नहीं तब्दील होता, इसलिए उसकी वैक्सीन मार्केट में आ जाती है। मगर डेंगू बुखार जो हर साल 4 लाख लोगों को मुतासिर करता है, वो भी दहाइयों से परेशान कर रहा है। उसकी वैक्सीन की खोज भी इसलिए छोड़ दी गई है क्योंकि जो वैक्सीन बनी उसके साइड इफ़ेक्ट सामने आए, जिनसे अक्सर ने तो बीमारी को उल्टा बढ़ा दिया था। तो इसलिए अब सवाल उठ रहा है कि क्या हो सकता है कि कोरोना वायरस की भी वैक्सीन ना आए, या फिर वो जिस्म में जाकर इस तरह म्यूटेट नहीं करता जिस तरह HIV का वायरस करता है और वैक्सीन आ जाएगी। मतलब एक उम्मीद बनती है ज़हर वैक्सीन के हवाले से। अब CNN में एक आर्टिकल शाया हुआ कि जिस तरह HIV की वैक्सीन नहीं आई है, हो सकता है और डेंगू की वैक्सीन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, हो सकता है इसकी भी वैक्सीन ना आए। आपने साख्त देखी है कि ये वायरस किस तरीके से एक्ट करता है, आपको लगता है इसी किस्म का इस तरीके से जिस्म में म्यूटेट करता है कि इतनी कॉपीज़ अपनी बना लेता है और अलग अलग कॉपीज़ होती हैं कि वैक्सीन के लिए मुश्किल हो जाए इसको टारगेट करना और जिस्म को सेहतियाब करना? मेरा नहीं ख्याल। कहीं जगहों पे जहां उम्मीद है, इंसान को ना उम्मीद कभी नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में वैक्सीन इंशाल्लाह ताला इसकी ज़रूर आ जाएगी और उसकी रीज़न ये है कि इसके ऊपर इस वक्त 100 के करीब वैक्सीन कैंडिडेट्स पे काम हो रहा है। 4-5 मुल्कों के अंदर वैक्सीन ट्रायल्स शुरू हो चुके हैं। अल्लाह के फजल से साल 1.5 साल में मुझे यकीन है कि एक वैक्सीन आ जाएगी। HIV पे वैक्सीन इसलिए नहीं आ सकी क्योंकि HIV की म्यूटेशंस बहुत मुख्तलिफ हैं इस वायरस की म्यूटेशन से। ये ऐसे ही है जैसे किसी शेर और बंदर का मुआजना हो रहा है। HIV का कोई मुआजना नहीं है इस वायरस के साथ। और दूसरा, HIV CD4 उन सेल्स को मार देता है जो इम्यूनिटी की फैक्ट्री है हमारे जिस्म के अंदर। जिन सेल्स ने इम्यूनिटी जनरेट करनी होती है उन्हीं को HIV मार देता है। इस वजह से HIV की वैक्सीन आज तक नहीं आ सकी। और हाँ, जहाँ मुझे थोड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जहाँ मुझे कंसर्न्स हैं, वो ये हैं कि 7.6 बिलियन लोगों की इस दुनिया को हम वो वैक्सीन बराबर तौर अगेन कि कहीं हम तफरीक तो नहीं करेंगे उस वैक्सीन में, कहीं अमीरों को वो वैक्सीन जल्दी तो नहीं मिल जाएगी, कहीं कुछ लोगों को कुछ मुल्कों में वो वैक्सीन होगी और कुछ मुल्क खाली रह जाएंगे। ये मेरी फिक्र ज़रूर है जो दोबारा से उस तफरीक की तरफ जाती है, क्योंकि वायरस इस मामले में हमसे बहुत बेहतर है।